नमस्कार। आज हम एक बड़ी अजीब सी हवाई घटना पर बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक प्लेन अपनी मंजिल मतलब जम्मू लगभग पहुंच ही गया है और उसे अचानक वापस दिल्ली लौटना पड़ गया। हाँ, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी IX2564 दिल्ली जम्मू। जी। और 160 यात्री थे इसमें। जी हाँ। और कारण बताया गया जीपीएस सिग्नल स्पूफिंग का शक। तो ये जीपीएस स्पूफिंग क्या चीज़ है और ये जम्मू के पास ही क्यों हुआ, मतलब इसके मायने क्या हैं हमारी हवाई सुरक्षा के लिए। हमारे पास कुछ खबरें हैं और एक्सपर्ट्स की राय भी है इस पर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या है। पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि उस दिन हुआ क्या था। फ्लाइट दिल्ली से सुबह करीब 11 बजे निकली। हाँ, 11:05 पर टर्मिनल 3 से। और जम्मू के पास पहुंचकर कुछ दिक्कत आई और फिर दोपहर 1:30 बजे तक दिल्ली वापस। जी, 1:28 पर दिल्ली वापस। यात्रियों को तो काफी परेशानी हुई होगी। करीब 6 घंटे का इंतजार, फिर दूसरी फ्लाइट मिली उन्हें। बिल्कुल, जाहिर है ये काफी दिक्कत वाली बात थी यात्रियों के लिए। एयरलाइन ने भी यही कहा कि ये एक संदिग्ध जीपीएस हस्तक्षेप का मामला था और इसीलिए मतलब एहतियात के तौर पर विमान वापस लाया गया। एहतियाती कदम, लेकिन ये जीपीएस स्पूफिंग, ये सुनने में ही बड़ा टेक्निकल सा लगता है। होता क्या है असल में? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, आसान शब्दों में कहूं तो जीपीएस स्पूफिंग का मतलब है जानबूझकर नकली जीपीएस सिग्नल भेजना। ये सिग्नल इतने ताकतवर होते हैं कि विमान का जो रिसीवर है वो असली सैटेलाइट सिग्नल के बजाय इन्हें पकड़ लेता है। अच्छा। तो फिर पायलट को स्क्रीन पर विमान की लोकेशन या कभी-कभी टाइम भी गलत दिखने लगता है। अरे बाप रे। और सोचिए, लैंडिंग के वक्त या रास्ते में नेविगेशन के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर लोकेशन ही गलत पता हो तो। और ये हुआ जम्मू के पास। वो इलाका तो पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत करीब है। क्या इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं जैसे कैप्टन मोहन रंगनाथन, उनका कहना है कि पिछले कोई 2 साल से पाकिस्तान, ईरान, मिडल ईस्ट, म्यांमार, मतलब जहां भी थोड़ा तनाव या संघर्ष चल रहा है, उन इलाकों के पास ऐसी जीपीएस स्पूफिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अच्छा। हाँ, ये जानबूझकर होता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि कौन कर रहा है, कोई एक देश या कोई ग्रुप, ये कहना मुश्किल है। तो मतलब ये सिर्फ रास्ता भटकाने के लिए नहीं होता? नहीं, कई बार ये किसी एरिया को एक तरह से नो फ्लाई जोन बनाने की कोशिश भी हो सकती है या कंफ्यूजन पैदा करने की। तो ये मतलब ग्लोबल प्रॉब्लम बनती जा रही है एक तरह से। भारत में तो हमने कम ही सुना है ऐसा। हाँ, भारत में ऐसी घटनाएं रेयर हैं, सही कहा आपने। लेकिन ये जो घटना हुई वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुई। तो ये दिखाता है कि ऐसे सेंसिटिव जोन में हमारी कमर्शियल फ्लाइट्स भी वल्नरेबल है, उन पर भी असर पड़ सकता है। तो ऐसे में पायलट का फैसला बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल। तो पायलट ने क्या सोचकर वापस लौटने का फैसला किया होगा? मतलब क्या कोई बैकअप सिस्टम नहीं होता प्लेन में? बहुत सही सवाल है। देखिए, पायलट ने देखा कि नेविगेशन सिग्नल में गड़बड़ी आ रही है और वो भी कहा नियंत्रण रेखा LOC के इतने करीब, वो इलाका जहां वैसे ही तनाव रहता है। हाँ बिल्कुल। तो वहां लैंडिंग का रिस्क लेना ठीक नहीं समझा गया। ये स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही था। बैकअप सिस्टम होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपका प्राइमरी जीपीएस ही लगातार गलत जानकारी दे रहा है और वो भी शायद जानबूझकर, तो सबसे सेफ ऑप्शन यही होता है कि आप वापस अपने बेस एयरपोर्ट पर लौट जाएं। अच्छा, मतलब सेफ्टी सबसे पहले। जी, यहाँ सुरक्षा को ही प्राथमिकता दी गई, जो कि सही था। तो ये तो हो गया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन आगे के लिए क्या, मतलब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सोचा जा रहा है? हाँ बिल्कुल। इस घटना के बाद ये चर्चा शुरू हुई है कि जो सेंसिटिव इलाके हैं उनके पास उड़ान भरने के नियम, प्रोटोकॉल, इनको शायद रिव्यू करने की जरूरत है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपाय जो इस तरह की स्पूफिंग को रोक सकें या पकड़ सकें, उन्हें और बेहतर बनाने की जरूरत है। जैसे शायद एन्क्रिप्टेड जीपीएस सिग्नल का इस्तेमाल हो या ऐसे सिस्टम लगे जो ये पहचान सकें कि सिग्नल असली है या नकली। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, जानकारी शेयर हो, ताकि ऐसे खतरों पर मिलकर नजर रखी जा सके। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि एक विमान को संदिग्ध जीपीएस स्पूफिंग के कारण लौटना पड़ा। जी। और ये आजकल, जैसा आपने बताया, तनाव वाले इलाकों के पास एक जानी पहचानी समस्या बनती जा रही है। जी। और पायलट ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया। सिस्टम है जो जानबूझकर की गई ऐसी छेड़छाड़ से हमें बचा सके, खासकर उन इलाकों में जहां जियोपॉलिटिकल माहौल संवेदनशील है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है।